अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महमूद हसन, एम फिल मैथमेटिक्स BZ मुल्तान। मेरा एक्सपीरियंस है सेवन ईयर का। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूले से पहले आपने सबसे पहले देख लेना कि आपने स्टेटमेंट जिसको समझ आ जाती है उसको सारा थ्योरम के बेसिक इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है, इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस का। और रेशो फार्मूले में सबसे पहले ये याद रखना है कि ये बोर्ड के कुछ साल बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग पार्ट की शक्ल में आ जाता है, अक्सर कभी कभार ये लॉन्ग पार्ट आ जाता है। ये जोमेट्रिकली 4th चैप्टर में अक्सर ये यूज़ हो जाता है। इसमें आपने सबसे पहले देखना है इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले देख लेना आपसे जी रेशो फार्मूला। तो सबसे पहले आपने इसका थ्योरम लिखेंगे जी। तो थ्योरम में आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 पॉइंट आपने लेना है। आपके पास तो हमेशा गिवन पॉइंट आपके पास जी 2 पॉइंट आपने लेने हैं। 2 पॉइंट कौन सी है, एक हम लेट कर लेते हैं जी, लेट ए पॉइंट x1 y1 एंड और एक पॉइंट लेंगे आप बी, इसको कहेंगे x2 y2। दी टू गिवन पॉइंट इन ए प्लेन। आपने एक प्लेन में आपने लेने वैल्यू आपने लेनी है कि आपके पास क्या आएगा, 2 पॉइंट हम गिवन होंगे आपके पास जी। तो 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट गिवन होने के बाद आपने कहना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग, उसको डिवाइड करेगा, डिवाइडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। जो एक लाइन है आपने उस लाइन को डिवाइड करना है ए बी इन रेशो K1 एंड K2 पे। तो आपके पास क्या है कि एक लाइन है, एक लाइन के अंदर दो रेशो आपने ले लिया है K1 एंड K2। और वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट आपके पास बनाएंगे K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। और दूसरा पॉइंट आपके पास आपने डिफाइन करना है K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो आपकी ये स्टेटमेंट है जी आपके पास। और इसका आपने प्रूफ कैसे करना है वो भी साथ आप पहले देख लेते हैं, प्रूफ कैसे आपने करना है। आपने 2 लाइनें लेनी है जो आपके पास गिवन होगी। तो 2 पहले आप एक प्लेन ड्रा कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस है जिसमें ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक्स नेगेटिव वैल्यू है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेने हैं। तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लेना है। 2 पॉइंट ले लेने हैं, जो 2 पॉइंट आपके पास गिवन हो। तो 2 पॉइंट आपने गिवन क्या है, स्टेटमेंट के मुताबिक पहले तो आपने नाम दिया हुआ ए का, उसको आपने नाम देना है x1 y1 और एक आपके पास है बी पॉइंट है x2 y2। 2 पॉइंट आपने लेना। तो 2 पॉइंट को आप डिवाइड कर रहे हैं 21 पॉइंट के साथ, उसका नाम में आपने दे देना आपने P पॉइंट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे x और y और इसको डिवाइड कर रहे हैं K1 रेशो K2 रेशो के मुताबिक। तो सेम इसी तरह आपने क्या करना है, 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। तो यही चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे, लेट P x1 y1 be the point x1 और y1 एक पॉइंट। आप 2 पॉइंट लेने हैं, कहाँ से आप पॉइंट लेने हैं, पॉइंट डिवाइड्स A एंड B। वो आपने क्या करना है, A एंड B आपने पॉइंट लेने हैं इन द
रेशो K1 एंड K2 के मुताबिक आपने दो आपने पढ़ लेने हैं कि जी K1 और K2 के मुताबिक आपने रेशियो लेनी है फ्रॉम A B एंड P। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे जी फ्रॉम A B एंड P। तो ड्रा द फिगर। आपने फिगर ड्रा कर देंगे आपने। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक ये ए और बी उसको डिवाइड करना है, 3 पॉइंट आप डिवाइड कर रहे हैं। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए पे भी, बी पे भी और टी पे भी ड्रा कर देना है। तो आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और यहाँ से बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे जो एक्स एक्सिस पे है। तो एक बी पॉइंट पे ड्रा कर देंगे, तीनों पॉइंट पे आपने ड्रा कर देना, तीनों पॉइंट। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, आगे जब आप इसका थ्योरम आगे प्रूफ करेंगे ना तो वहाँ पे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपने ए पी और बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर इन तीनों के आपने नाम देख लेने हैं। एक पॉइंट होगा क्यू आपके पास होगा, एक आपका वो पॉइंट आपके पास थी, और दूसरा आपके पास एम। अपने मर्जी से आप पॉइंट ले सकते हैं, एक क्यू एम और आर आपने लेने हैं, तीन आपने नाम ले लेने हैं आपने सबसे पहले। तो आपने देख लेना है कि आपके पास एक आपने एक एक्स एक्सिस के अलावा आप एक और लाइन ड्रा कर देंगे। ये एक्स एक्सिस के अलावा जो एक्स एक्सिस के अलावा होगा बी, और इसका नाम आपने ले लेना, आपने सी नाम दे देंगे आप उसको। सेम सी और सी बी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो आप इसको लिख भी सकते हैं आप इसी तरह के ड्रा क्या ड्रा किया जी आपने, सी बी पैरेलल टू क्यू आर के। तो आप इसको ये लिख भी सकते हैं कि पैरेलल भी है और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है। अब आपने देख लेना है कि एक आपके पास ट्रायंगल बन गया है, ए बी और सी की ट्रायंगल बन गई। तो आपने सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाने का मकसद ये था कि आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को देख लेना आपने। तो ट्रायंगल को देख लेंगे तो आपके पास वहाँ से ही आप पॉइंट जीरो हो जाएगा जी आपके पास। तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि इन ट्रायंगल क्या है, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी पे ट्रायंगल देख लेंगे आपने। तो ए ट्रायंगल को देखने के बाद देख रहे हैं कि आपने K1 और K2 की रेशो निकालनी है। तो आप सबसे पहले देखेंगे K1 डिवाइडेड बाय K2। तो सिंपल आप देख लें K1 का हिस्सा कौन सा होगा, K1 से होगा हिस्सा आपके पास A से P तक। तो वो बार लगाएंगे A से P डिवाइडेड बाय जो K2 वाला रेशो है वो आपके पास होगा P से B तक, P से B तक इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कि K1 और K2 रेशो के मुताबिक आएगा। आपने डिस्टेंस ले लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप यूज कर लीजिए। सेम इसी तरह आप इसके नीचे आ जाएंगे C और इसका आप नाम दे दें L का। तो आप लेंगे C L और L B के। तो सेम इसी तरह ऊपर लेंगे C L डिवाइडेड बाय L B के इक्वल टू, और सेम इस पे आप एक्सिस पे आ जाएंगे। एक्सिस पे क्या होगा जी, Q M डिवाइडेड बाय M R के। और आपके पास देखिए ये करने का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पॉइंट नहीं थे, आप पहले उसकी बेस पे ये नीचे पॉइंट पे आए हैं, ठीक है, जो पैरेलल आपने लाइन ड्रा की थी, और सेम इसी लाइन पे पैरेलल है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, तो आप एक्सिस वाली लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे आपने देख लेना, आपने किस तरह आपको सॉल्व कर लेना, आपने K1 K2 इक्वल टू, अब आपने देखना है Q और M, Q M ये वाला हिस्सा आपके पास आएगा, और ये आपके पास है ओरिजिन, ये है ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट हो रहा है जो आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास x1 है और यहाँ से यहाँ तक का x है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि ये x1 आपके पास ओरिजिन से बैक तरफ आया तो नेगेटिव यूज होगा, तो आप इसको लिख लेना है x माइनस x1
मतलब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आपने बेसिकली आपने किया ऐड किया, लेकिन ये वाली वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में वैल्यू यूज हो रही है, तो आपके पास आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, अब सेम इसमें आ जाते हैं एल एम और आर पे। एम आर ये दो डिस्टेंस है, आपने ये बेसिकली ये निकालना है, ये होगा x2 और ये क्या है x, आपने निकालना ये वाली वैल्यू है, तो आप करेंगे x2 माइनस x, मतलब ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू आप माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास, तो ये दो वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो k1 इंटू x2 माइनस x और इक्वल टू k2 इक्वल टू x माइनस x1। अब इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा k1 x2 माइनस k1 x इक्वल टू k2x माइनस k2x1। अब आपने ये देखना कि आपने पॉइंट निकाल रहे हैं, आपने बेसिकली पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आपने इसको क्या करना है, x वाली वैल्यू को अलग कर लें, ये वैल्यू उधर जाएगी वैल्यू, तो आपके पास होगा k2x प्लस k1x और ये वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे k1x2 प्लस k2x1 और यहाँ से आप x की वैल्यू कॉमन लेंगे, तो k2 प्लस k1 और यहाँ पे आएगा जी k1x2 प्लस k2x1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू आएगी जी k1x2 प्लस k2x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो आपके पास अभी ये x एक्सिस के अलॉन्ग आपने निकाल लिया आपने, और सेम इसी तरह आपने करना है आपने कि आपने लिखेंगे यहाँ पे सिमिलर कि आपने जो काम आपने x एक्सिस पे किया ना आपने, अब सेम आपने काम करना है y एक्सिस पे करना है आपने, तो आपने लिखना है सिमिलरली वी कैन शो, क्या शो करना है, आपने करना है जी a b एंड p इन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे आप इसको करेंगे, तो y एक्सिस पे करेंगे तो वी कैन शो डैट, तो आपके पास आएगा जी y इक्वल टू k1y2 प्लस k2y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 और आपके पास x सिमिलर आपके पास y वैल्यू आ गई, तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा जी p इक्वल टू जो आपने x y लिया हुआ है, जो आपने रेशो ली हुई है आपके पास, जो पॉइंट ये वाला लिया हुआ है, इस पे आपके पास x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जी आपके पास p इंटू पहला x कोऑर्डिनेट लिया है x1 k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 और दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा k1y2 प्लस k2y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, तो वी कैन प्रूव, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा आपके पास रेशो फार्मूला। जी सर, थैंक यू।